अब हम बात करते हैं धर्म के ऊपर। धर्म की स्वतंत्रता, आपने देखा हो कि धर्म के बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं। हम मैं एक प्रश्न पूछता हूं आपसे, क्या धर्म राष्ट्र से भी ऊपर हो सकता है? धर्म हमको नैतिकता सिखाता है, अनुशासन सिखाता है, अराजकता नहीं सिखाता। यदि कोई प्रायोजन या कोई आयोजन राष्ट्र की एकता को कमजोर करता है, समाज को बांटता है, तो उस पर अनुशासन बहुत जरूरी है। हमको हर धर्म की, जो भी उनके धार्मिक स्थान है, उनकी हर वाणी को चेक करने की आवश्यकता है कि ये बोल क्या रहे हैं। इसके नफरत तो नहीं फैला रहे कि किसी विशेष जाति के लिए आप बात कर रहे हैं, या एक विशेष अधिकार दे देना किसी को, या किसी एक विशेष जाति को। भाई हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है उसको कार्य करने दो। आप अपने व्यवसाय की, अपने कार्य की आप प्रचार प्रसार करें, लेकिन दूसरे का अपमान ना करें। हमें इस तरह की व्यवस्था बनाना होगा। सरकार को चाहिए ऐसे तंत्र की व्यवस्था करे कि हर धार्मिक आयोजन के इनके टेपों को रिकॉर्ड किया जाए कि ये बोल क्या रहे हैं। क्या ये राष्ट्र के लिए, समाज के लिए विध्वंसकारी तो नहीं है? इनकी जो कहानियां हैं, इनकी जो व्यवस्थाएं बनी हैं, वो क्या राष्ट्र का निर्माण कर रही हैं? हमें ये देखने की जरूरत। हर जगह अनुशासन की जरूरत है। एक बार ये शुरुआत होगी, कठिन जरूर है, लेकिन आप देखोगे कि देश की बहुत सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं संपत्ति और सरकार की। सरकार को संपत्ति की आवश्यकता है, ठीक है, आप बाजार भाव से ले लीजिए, देने का अधिकार है। तो वो छोड़ क्यों नहीं रहे यदि आप बाजार भाव से संपत्ति ले रहे हैं? भाई आप उसकी संपत्ति को उसके बाजार भाव से जब आप ले रहे हैं, प्रॉपर रिहेबिलिटेशन दे रहे हैं, तो वो सरकार उसको संपत्ति ले ले। लेकिन होता क्या है, क्या उचित मुआवजा वास्तव में दिया जा रहा है? क्या उनका पुनर्वास हो रहा है? सिर्फ पैसा देना काफी नहीं। आप, मैं इसको एक उदाहरण देता हूं कि धार्मिक, क्या सरकार का काम धर्म चलाना है? धार्मिक संस्थान बने, उन धार्मिक संस्थानों को उन्होंने कहा कि साहब बहुत विशाल मंदिर बनेंगे, विशाल मस्जिदें बनेंगी, विशाल धर्म। क्यों बनेंगे भाई? इसलिए कि बहुत सारे लोग उसमें धार्मिक टूरिस्ट बन के आएंगे, जिससे इकोनॉमी बढ़ेगी। ठीक है, क्या हम उस इकोनॉमी के बढ़ाने के चक्कर में मुट्ठी भर लोगों का स्वाहा कर देंगे? मुट्ठी भर लोगों जो वहां रह रहे, यदि हम उनको उचित मुआवजा देते। मैं अपने यहाँ देखता हूँ कि ओरछा के मंदिर के पास में बहुत सारे लोगों को उन्होंने बहुत मामूली मुआवजा देकर हटा दिया। क्या उनको उस मुआवजे से उसी स्थिति में, बेहतर स्थिति में, हम तो कहेंगे उससे बेहतर स्थिति में उनको कोई जगह मिली? जो वो व्यापार कर रहे थे, क्या वो बिल्कुल बर्बाद हो गए? यदि वो उस सहयोग में देते, हम उनकी पुनर्वास की वास्तव में व्यवस्था करते, तो आपके दोनों काम हो जाते। लेकिन हम उनकी सोचते कहाँ हैं। इसीलिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत जरूरी है। जो आदमी बोलेगा उसके पीछे सरकार लग जाएगी। तो भैया बोलेगा कोई क्यों नहीं? जब बोलेगा ही नहीं तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि आपके अधिकारी क्या काम कर रहे हैं। तो आपको ये देखना समझना होगा कि हम वास्तव में जमीनी हकीकत में आम आदमी के लिए क्या काम कर रहे हैं। उनको पैसा देना का ही सफिशिएंट नहीं है। जो वर्तमान में जो व्यवसाय वहां कर रहे थे, यदि वो उससे उच्च स्तर का व्यवसाय करेंगे, उनकी श्रेणी तो बढ़ाओ, और यदि वो बढ़ाने में सफल होंगे तो आपका टूरिस्ट प्लेस भी बढ़ेगा। आज हम बात कर रहे हैं, एक बात करता हूं कि हमने स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, लेकिन गरीबों को हटा रहे हैं। आपने कि हम वास्तव में गरीबी हटा रहे हैं या गरीबों को हटा रहे हैं, ये सोचने की आवश्यकता है। मैं ये नहीं कहता कि स्मार्ट सिटी नहीं बनाई जाए, मैं इसका विरोध नहीं करता। मैं ये नहीं कहता कि धर्म का मैं विरोध कर रहा हूं, मैं ये नहीं। हम उसको किस तरह से चला रहे हैं, किस तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो हमारी नीयत क्या है, इस पे देखना। अब हम एक बात करते हैं कि अनुशासन की, हमने जो भी बात कर रही थी, आपने देखा हो समाज में जगह जगह भोंपू बज रहा है। गाड़ियों के पीछे कल्चर लिखा हुआ है, कोई अपने जात का बोर्ड लगाया है, कोई कहने लगा मैं जज का बोर्ड लगाया है, कोई आईएएस का बोर्ड लगाया है, कोई वकील का बोर्ड। अरे ये क्या हो रहा है? बड़ी बड़ी गाड़ियों पर बड़ा बड़ा लाइन। मतलब हमने ये अपने आप को मान लिया कि हम, आम आदमी का उत्पीड़न होता ही होता है। अब उसकी आड़ में, चूंकि हम आम आदमी है नहीं, तो हमारा उत्पीड़न हो नहीं।
इसलिए आपने बोर्ड लगा रखा। भाई जब हर आदमी डिसिप्लिन में आएगा, आप देखोगे लाइन में जा रहे हो, कोई काम लाइन में हो रहा तो हर व्यक्ति जब लाइन में लगेगा, भाई सबका ही काम होना है, भाई देश सबका है, संसाधन सबके हैं, सबको मिलने चाहिए। भाई बुनियादी चीजों से तो हम ऊपर उड़ गए हैं, तो क्या बुनियादी चीजों के लिए भी अब वास्तव में लाइन लगने की जरूरत होना भी नहीं चाहिए। लेकिन उसके बावजूद यदि कहीं हमें आवश्यक है, हम खाना खाने जाते हैं तो एक साथ भीड़ लगी दिखाई देती है, ये भीड़ तंत्र है। भाई थोड़ा सा रुक जाओ, एक एक करके लाइन में आओ, व्यवस्था है, एक साथ हो जाएगी। आधा घंटा कोई आगे कोई पीछे, सामान तो भगा नहीं जा रहा ना, संसाधन है, मौजूद है, संसाधन है, पर्याप्त है, थोड़ा सा रुक के काम करने की जरूरत। भगदड़ जब मस्ती है, जब उस कोई विशेष व्यक्ति का उसमें निजी लाभ होता है। आप देखोगे धार्मिक आयोजन में, उसमें उनको एक उत्तेजना जाहिर करनी होती है तो वो टॉफियां बांट देते हैं प्रसाद के नाम। अरे चैतन्य फैला रहे हो आप कि अराजकता फैला रहे हो? उसी समय इनको रोक देना चाहिए। हम कैसी अराजकता फैला रहे हैं? आपने देखा होगा कि जहां धार्मिक लोग हो रहे हैं वहां पे भगदड़ मच गई, लाखों लोग मर गए कुचल के। हमने किस तरह का अनुशासन बना रखा है? व्यवस्था के अनुसार अनुकूल काम करिए। हम खुद उसको एक विशेष बनाने के चक्कर में, ज्यादा भीड़ दिखाने के चक्कर में उसको और ज्यादा नैरो कर देते हैं, क्योंकि हमारे उस संस्थान की वो बढ़ रहा है, टीआरपी बढ़ रहा है। तो हम टीआरपी के चक्कर में कि आदमी के अनुशासन के चक्कर में कि उसकी धार्मिक आस्था को बढ़ाने के चक्कर में हम अध्यात्म दे रहे हैं कि एक नैरेटिव बना रहे हैं? ये हमको सोचने की जरूरत है। अब मैं बात करता हूं जो अधिकारी हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, वे देश सेवा कर रहे हैं या स्वार्थ सेवा कर रहे हैं, उनकी संपत्तियों की जांच होनी चाहिए। अनुशासन सबसे ऊपर से शुरू होना चाहिए। तो निष्कर्ष क्या निकला? नागरिकों की स्वतंत्रता और शासन का अनुशासन। शासन का अनुशासन ये विरोधी नहीं है, एक दूसरे के पूरक। जब नागरिक स्व अनुशासित होंगे और शासक ईमानदार और जवाबदार होंगे, तभी कोई देश वास्तव में विश्व गुरु बन सकता है। ये मेरा पहला स्तंभ है जहां की मैं बात कर रहा हूं कि नागरिक की स्वतंत्रता और अनुशासन। यदि ये स्तंभ को देखेंगे, हमें कोई भी शक्ति या कोई भी देश यदि इन स्तंभों को नाप देखता है और जब देखेगा तो वो निश्चित रूप से विश्व गुरु बन ही जाएगा। तो हम आज ही से देखें, हम अपने भविष्य को यदि हम सुरक्षित करना चाहते हैं तो हमें अपने वर्तमान को उसी के अनुसार अपनी योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।